बच्चों, सबसे पहले गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय सोनावा प्रतापगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लासेस में मैं लेकर के चल रहा हूँ बीएड द्वितीय सेमेस्टर। बीएड सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं वो सभी ध्यान दें। आज की उनकी जो ऑनलाइन क्लास है वो है, सब्जेक्ट है उनका इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरणीय शिक्षा। बच्चों, पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम, यानी पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना। आइए हम आपके सब विचार करने चल रहे हैं। आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, आप देख रहे होंगे। और पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना ये है। पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। उन घटकों में दो घटक मैं आपको बताने चल रहा हूं। पहला है अजैविक घटक, दूसरा है जैविक घटक। बच्चों ध्यान दीजिएगा आप सभी। मैं आपको बता दूं, अगर हम पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना की बात करें, अगर हम इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर की बात करें, तो बच्चों इतना याद रखिएगा आप सभी कि ये पृथ्वी मंडल, ये स्थल मंडल जिसमें हम रहते हैं, एक विशालकाय पारिस्थितिकी तंत्र है, एक विशालकाय इकोसिस्टम स्ट्रक्चर है। इसमें भौतिक तत्व एवं जैविक तत्व निरंतर क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं करते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मैं आपको बता दूं बच्चों, क्रियात्मक एवं संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। एक तो क्रियात्मक परिवर्तन भी होता है, दूसरा संरचना वाला परिवर्तन होता है। लेकिन किंतु इस विशाल जैवमंडल का अध्ययन करना एक बहुत बड़ा कठिन कार्य है। इस विशाल जैवमंडल का पूरा बायोडाटा अपने दिमाग में रखना ये बहुत ही कठिन परिस्थिति है, ये बहुत ही दयनीय है। हम इतनी चीजों को याद नहीं रख सकते। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि जैवमंडल को कृत्रिम रूप से विभिन्न जो छोटे छोटे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं, उस पारिस्थितिकी तंत्र में, उस छोटे छोटे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में इसको विभाजित किया गया है। और इसकी संरचना आपके इस डायग्राम में है, देख लीजिए। पहला है जलवायु, दूसरा है उत्पादक। उत्पादक में बच्चों दो है, एक है अपघटक जिसका, और दूसरा है उपभोक्ता। यहाँ आप देख रहे होंगे अपघटक से यहाँ पर ऊर्जा है, और यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पर मटेरियल है, यहाँ पर पदार्थ है, और उसके बीच में देखिए पोषक तत्व है। लेफ्ट हैंड में आप देखेंगे वन है, घास है, मरुस्थल है, मानवकृत है, ये सभी आते हैं अपघटक में। और उपभोक्ता में आप देख रहे होंगे अलवणीय, जलीय, समुद्री। ये इतनी चीजें मैंने बनाया है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर में। मैं आपको बता दूं बच्चों कि इस दिए गए चित्र के अनुसार मैं आपको बता दूं, जैवमंडल का आधार जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र में दर्शाया गया है, जिससे कि स्पष्ट होता है। ध्यान दीजिएगा कि जैवमंडल में छोटे छोटे यानी तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र से लेकर के, भाई तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र से लेकर के विशालतम यानी महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र तक सभी पारिस्थितिकी तंत्र इसमें विद्यमान रहते हैं, इसमें मौजूद रहते हैं। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र उच्च स्तरीय पारिस्थितिकीय संगठन को प्रदर्शित करता है। ये ऊर्जा पर आधारित होता है। आप देख रहे होंगे उत्पादक के ठीक नीचे ऊर्जा लिखा हुआ है, ये ऊर्जा पर ही आधारित होता है, ये ऊर्जा पर ही बेस्ड होता है। और इसमें ऊर्जा परिवर्तन, ऊर्जा संग्रहण व ऊर्जा प्रवाह
फ्लो ऑफ एनर्जी जिसको बोलते हैं, ऊर्जा प्रवाह की क्रियाएं लगातार इसमें चलती रहती हैं और प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र के जो तत्व हैं वो निम्नलिखित रूप से उपस्थित होते हैं, जो मैं आपको बताने चल रहा हूं। अगर हम पहले पॉइंट की बात करें पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में, तो आप याद रखिएगा बच्चों, जीवों व पौधों की जो प्रजातियां हैं, उन प्रजातियां, उनकी संख्या, जैव भार, जीवन इतिहास व स्थल पर विवरण, ये आपको मिलेंगे। दूसरे पॉइंट की हम बात करने आपसे, तो अजैविक तत्वों में उनकी मात्रा, ध्यान दीजिएगा, अजैविक तत्वों की मात्रा, उनका वितरण, जल व भोजन, ये सभी के स्रोत आपको मौजूद दिखाई पड़ेंगे। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें बच्चों, तो पारिस्थितिकी तंत्र के अस्तित्व के लिए आवश्यक तत्वों जैसे प्रकाश, ताप, ये सभी की तीव्रता, उनकी अवधियां और उनकी दूरियां, ये आपको मिलेंगे। बच्चों ध्यान से देखिएगा, आप सभी आपके सामने। तो बच्चों ये सभी हो गए आपके पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में। एक बार फिर से देखिएगा आप सभी, इधर वन है, घास है, मरुस्थल है, मानवीकृत है, और इधर राइट हैंड में अलौड़ी जलीय है, समुद्री है, जलवायु है, ये तालाब है, और उत्पादक में दो, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, बीच में पोषक तत्व, ऊर्जा, एनर्जी। नेक्स्ट मैं आपको लिए चल रहा हूं पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य। बच्चों मैं आपको बता दूं, आप सभी याद रखिएगा, आप सभी फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम। बच्चों मैं आपको बता दूं, पारिस्थितिकी तंत्र के जो कार्य हैं वो भी निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित इस बात के हैं, अगर हम पहले पॉइंट की बात करें, हम इसको हम बिंदु में मान लें, तो पहले पॉइंट में बच्चों याद रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य हम आपको बता रहे हैं, जिसमें 3 पॉइंट आते हैं। मैं आपको बता रहे हैं, हम आपको बताने चल रहे हैं उनको, वो 3 पॉइंट क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं, याद रखिएगा। उसका पहला पॉइंट है पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य पदार्थों का चक्रण करना। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य पदार्थों का चक्रण करना। दूसरा है बच्चों, पारिस्थितिकी तंत्र में जैव ऊर्जा प्रवाह की दर, अर्थात समुदाय में खाद्य उत्पादन तथा श्वसन क्रिया की दर का निर्धारण करना। तीसरा पॉइंट पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य में, तीसरा पॉइंट जैविक एवं पारिस्थितिकीय निरंतरता व नियंत्रण, अर्थात पर्यावरण में जीवों द्वारा पर्यावरण नियंत्रण व पर्यावरण द्वारा जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करना। ये है पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य, फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम। उसके बाद मैं आपको लेकर के चल रहा हूं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक में। बच्चों मैं आपको बता दूं, कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम। संरचना की दृष्टि से पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक होते हैं, याद रखिएगा। पहला है बच्चों जैविक अजैविक घटक, दूसरा है बच्चों जैविक घटक। याद रखिएगा, संरचना की दृष्टि से पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक होते हैं। पहला अजैविक घटक, दूसरा है जैविक घटक। मैं आपको बता दूं बच्चों, अजैविक घटक में 2 पॉइंट आते हैं, 2 आते हैं। पहला है अकार्बनिक पदार्थ और दूसरा है कार्बनिक पदार्थ। ये सभी याद रखना पड़ेगा आपको। अजैविक घटक में 2 तत्व आते हैं, अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ। जैविक घटक में कौन कौन से आते हैं बच्चों? जैविक घटक में स्वपोषी अथवा प्राथमिक उत्पादक, परपोषी या उपभोक्ता। मैं आपको बता दूं बच्चों, याद रखिएगा आप सभी, अगर हम अजैविक घटक के बारे में आपको लेकर के चल रहे हैं
याद रखिएगा, अजैविक घटक में कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के लिए, उसकी रचना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर हम कार्बनिक पदार्थ की बात करें, अजैविक में दो आते हैं, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। आइए हम सबसे पहले आपको अकार्बनिक पदार्थ के बारे में लिए चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं बच्चों, कार्बन, हाइड्रोजन, ध्यान से सुनिएगा, अकार्बनिक पदार्थ कार्बन, हाइड्रोजन, वसा, नाइट्रोजन, सल्फर एवं फास्फोरस, ये सभी यौगिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो चक्रीय अवस्थाओं जैसे कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र आदि के रूप में वातावरण में उपस्थित रहते हैं तथा पारिस्थितिकी तंत्र में सदैव अपना योगदान बनाए रखते हैं। ये है अकार्बनिक पदार्थ। दूसरा मैं आपको लिए चल रहा हूं बच्चों, अजैविक घटक में ही कार्बनिक पदार्थ। मैं आपको बता दूं बच्चों, प्रोटीन, याद रखिएगा कार्बनिक पदार्थ में कौन कौन से तत्व आते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि जैव भार के रूप में या पर्यावरणीय तत्व के रूप में विद्यमान रहते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा ये सभी कार्बनिक पदार्थ हैं। मैं आपको बता दूं बच्चों, अकार्बनिक पदार्थ चक्रण के बाद जैविक घटकों में प्रवेश करते हैं। जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं तो बहुत सारे वो अपना वो चक्र चलाते हैं, वो उसी चक्र में बटे हुए होते हैं, उसी चक्र के आधार पर वो जैविक घटक में वो लोग प्रवेश करते हैं और कार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की जलवायु निर्धारण करने में आर्द्रता, याद रखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र की जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, इस जलवायु को निर्धारित करने में आर्द्रता, ताप, सूर्य का प्रकाश, उसकी तीव्रता तथा वर्षा की मात्रा आदि सभी सहयोग करते हैं। ये तो हो गया अजैविक घटक, जिसके बारे में मैंने आपको 2 पॉइंट बताए, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। नेक्स्ट है बच्चों जैविक घटक। बच्चों याद रखिएगा आप सभी, मैं आपको बता दूं कि कार्बनिक, याद रखिएगा आप सभी कि पारिस्थितिकी तंत्र में उन जैविक घटकों में एक प्रकार का पोषण संबंध, याद रखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में एक प्रकार का पोषण संबंध रहता है और संबंध के आधार पर जैविक घटकों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला है स्वपोषी अथवा प्राथमिक उत्पादक। मैंने लिखा नहीं है, ये सभी जैविक घटक में, याद रखिएगा आप सभी। पहला है स्वपोषी अथवा प्राथमिक उत्पादक। हम आपको बताने चल रहे हैं इसके भी बारे में, याद रखिएगा आप सभी बच्चों। स्वपोषी जीव वे हैं जो अकार्बनिक पदार्थों को प्रकाश, ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा के माध्यम से पोषण ऊर्जा अर्थात भोजन में परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। ये कार्य पारिस्थितिकी तंत्र के हरे पौधे करते हैं। याद रखिएगा, ये जो कार्य है वो हरे पौधे करते हैं। हरित बैक्टीरिया जो है वो कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में सहयोग देते हैं। जो हरित बैक्टीरिया है वो कार्बनिक पदार्थों का जो निर्माण होता है उसमें बहुत सारी मदद करते हैं और ये जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। अतः ये प्राथमिक उत्पादक भी कहलाते हैं। याद रखिएगा, इसीलिए ये प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। और मैं आपको बता दूं बच्चों, जैविक घटक में दूसरा पॉइंट पर अगर हम आपको ले चलें, परपोषी या उपभोक्ता। देख रहे होंगे आप, आपके सामने लिखा हुआ है उपभोक्ता। ये अपघटक, ये उत्पादक
जो मैं आपको बता रहा हूं, और ये है उपभोक्ता। याद रखिएगा, अगर हम परपोषी या उपभोक्ता की बात करें, अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ये वे जैविक घटक हैं, ये वे जैविक घटक हैं जो स्वपोषी द्वारा उत्पादित भोजन का उपयोग करते हैं और कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करते हैं। इनका भी विभाजन निम्नलिखित तरीके से किया जाता है। जैसे पहला है गुण उपभोक्ता के बारे में। इन उपभोक्ताओं को खाद्य श्रृंखला के आधार पर, जो गुण उपभोक्ता हैं, वो गुण उपभोक्ता को खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवों को पुनः शाकाहारी, जिसको हम हर्बीवोरस का नाम देते हैं इंग्लिश में, मांसाहारी कार्निवोरस का नाम देते हैं इंग्लिश में, एवं सर्वाहारी ओमनीवायरस का नाम देते हैं। यानी शाकाहारी, मांसाहारी व सर्वाहारी, इस 3 पार्ट में विभाजित किया जाता है। प्रथम चरण के उपभोक्ता व प्राथमिक उत्पादक की अगर हम बात करें, तो मैं आपको बता दूं कि प्रथम चरण के उपभोक्ता व उत्पादक जो प्राथमिक वाले हैं, वो ये जीव केवल शाकाहारी होते हैं। याद रखिएगा, जो प्रथम चरण के उपभोक्ता या प्राथमिक उत्पादक होते हैं, वो जीव शाकाहारी होते हैं और अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों से प्राप्त करते हैं। जैसे गाय हुआ, खरगोश हुआ, ये सब। बच्चों, आज पानी बहुत ज़्यादा बरस रहा है, इसलिए आवाज़ आपको पीछे से आती होगी। आज बारिश बहुत तेज हो रही है। बच्चों, दूसरा है, जैसे गाय और खरगोश, ये सभी तो प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं, ये सब प्रथम चरण के हैं। लेकिन दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ द्वितीय चरण के उपभोक्ता या द्वितीय उत्पादक। भैया प्राथमिक में गाय आता है, खरगोश आता है। याद रखिएगा, प्रथम चरण यानी प्राथमिक उपभोक्ता में वो आते हैं जो शाकाहारी होते हैं। दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा है द्वितीय चरण के उपभोक्ता या द्वितीय उत्पादक। मैं आपको बता दूं बच्चों, शाकाहारी जंतुओं को, खाने वाले जंतुओं को, याद रखिएगा, जो शाकाहारी जंतु हैं, उन शाकाहारी जंतुओं को, खाने वाले जंतुओं को द्वितीय चरण के उपभोक्ता भी कहा जाता है। जैसे मेढक, कौन आता है? मेढक, फ्रॉग। नेक्स्ट है तृतीय चरण के उपभोक्ता या तृतीय उत्पादक। बच्चों याद रखिएगा, तृतीय चरण के उपभोक्ता या तृतीय उत्पादक की अगर हम बात करें, तो याद रखिएगा, जब छोटे मांसाहारी जीवों को, जब छोटे छोटे मांसाहारी जीवों को बड़े मांसाहारी जीव खाते हैं, तो वे तृतीय चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे सर्प हुआ, सांप, मेढक, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है टॉप कंज्यूमर। अगर हम उच्च उपभोक्ता की बात करें बच्चों, मैं आपको ये भी बता रहा हूं, उच्च उपभोक्ता की अगर हम बात करें, तो उच्च उपभोक्ता के अंतर्गत वे मांसाहारी जीव आते हैं जो तीनों चरणों के जीवों का भक्षण करते हैं, जो तीनों चरण के जीवों को खाते हैं और जिन्हें दूसरे जानवर मार कर नहीं खाते। याद रखिएगा, जैसे शेर। मैं आपको बता दूं, ये जीव भी गुरु उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, जो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे मानव, हम सभी इंसान। और नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, सूक्ष्म उपभोक्ता या अपघटक। बच्चों याद रखिएगा, मैं आपको ये भी बता रहा हूं, सूक्ष्म उपभोक्ता या अपघटक के बारे में अगर हम आपसे चर्चा करें, तो बच्चों याद रखिएगा, सूक्ष्म उपभोक्ता या अपघटक में विभिन्न सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक,
आदि मृत मरे हुए तथा जीवित जीव द्रव्य के जटिल पदार्थों का अपघटन करके भोजन प्राप्त करते हैं। ये मृत जीवों के कार्बनिक पदार्थों को सड़ा गलाकर फिर से उसे अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, उसको बदल देते हैं और स्वयं भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसी कारणवश ये अपघटक भी कहलाते हैं। यही कारण है वो अपघटक कहलाते हैं। आपको बता दूं बच्चों, इस प्रकार सूक्ष्म उपभोक्ता किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक प्रकृति से क्रियात्मक साम्राज्य होते हैं तथा उस तंत्र विशेष में उपस्थित ऊर्जा व पोषण पर निर्भर करते हैं। सभी जैविक घटक व अजैविक घटक, जितने भी जैविक घटक हैं और अजैविक घटक हैं, उन जैविक घटक और अजैविक घटक मिलकर के एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। बच्चों याद रखिएगा आप सभी। और ये तो आज मैंने आप सभी को पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के बारे में बताया। जलवायु, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, पदार्थ, पोषक तत्व, ऊर्जा, लेफ्ट हैंड में वन, घास, मरुस्थल, मानवपेट और राइट हैंड में अलवणीय जलीय समुद्री चीजें। और पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों के बारे में मैंने आपको बताया है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक में मैंने आपको चर्चा किया है। अजैविक घटक के बारे में बताया केवल दो आते हैं, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। दूसरा है जैविक घटक, बहुत सारे चरण बताए। प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक, तृतीयक उत्पादक। उसके बाद मैंने आपको अपघटक के बारे में बताया। नेक्स्ट टर्म में मेरा जब भी टर्म रहेगा बीएड में सेकेंड सेमेस्टर में, तो ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सभी को लेकर के चल रहा बच्चों मानव एवं पर्यावरण में संबंध। ये वो सभी टॉपिक है बच्चों, ये पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम वो चैप्टर है जो आपके परीक्षा में हमेशा पूछा जाएगा, याद रखिएगा। और जो मैं नेक्स्ट में मैं बताऊंगा आप सभी को मानव एवं पर्यावरण में संबंध, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, उस मानव एवं पर्यावरण में जो संबंध है वो भी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो सभी को नोट कर लीजिएगा सभी बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लासेस के लिए इतना ही। नमस्कार। थैंक यू।